राजस्थान में सुबह का सूरज उगते ही आम जनता के बीच एक सवाल होता है कि आज राजस्थान के जादूगर यानी कि सीएम अशोक गहलोत जी के जादू के पिटारे से क्या कुछ नया निकलने वाला है जो उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। प्रदेश में क्या कुछ नया होने वाला है, ऐसी कौन सी नई योजनाएं आने वाली हैं जो आने वाले चुनावों में कांग्रेस सरकार के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगी, और बहुत सी ऐसी चुनावी बातें हैं जो आम जनता जानना चाहती है। इन्हीं सब पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एटीएल चैनल पर और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरीके से गहलोत सरकार ने ये जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, आपको लगता है कि एक ये जो प्रयास किया जा रहा है चुनाव से पहले, उससे जनता को, आम जनता को, एक निचले तबके को वाकई में फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने ये योजनाएं चुनाव के नज़दीक रहते नहीं चलाई। आप ये देखिए कि जो ही चुनाव हुए ख़त्म, राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभाला, उसके तुरंत बाद से ही ये सारी योजनाएं उन्होंने शुरू कर दी। चुनाव आने से पहले तो लोग दिखावा करते हैं, लेकिन यहाँ चुनाव आने से पहले अब मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि पशुओं तक की दवा वो मुफ्त की गई हैं। पशु वोट नहीं दे रहा है, पशुओं के लिए एयर कंडीशन हॉस्पिटल खोले हैं, वो वोट नहीं दे रहे हैं। ये गांधी की भावना है। जब राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जब कोविड चल रहा था, सारे तमाम लॉकडाउन हो चुके थे, केंद्र सरकार ने बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन कर दिया गया। 48 आवर्स भी केंद्र सरकार ने हमारे देश के लोगों को नहीं दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जो लोग खड़े थे वो वहीं खड़े रह गए। करोड़ों अरबों रुपए की सामग्री, फल फ्रूट्स, वो सड़कों पर सड़ गए। लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश कमाने के लिए गए। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था, वो ट्रेनों के पटरियों के नीचे कट कर मर गए। इस हिंदुस्तान ने देखा है वो कोविड का भयावह हालात। हम सब ने देखे हैं कि एक रोटी कमाने वाले लोग कटने के बाद रोटियां पटरी पर फैलती हुई हम लोगों ने देखी है। साइकिल पर बच्चियां चलकर आ रही हैं, फिर केंद्र के मंत्री कहते हैं इनको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, इनको हम वहाँ भेजेंगे। ऐसा असाधारण तरीके से लॉकडाउन किया। बीमारी बढ़ती हुई जा रही थी, रोजगार ठप हो चुके थे। जब राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 10 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना लागू की, उस चिरंजीवी योजना में उन्होंने देखा गांव का, ढाणी का कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, उस व्यक्ति को चिरंजीवी योजना का फ़ायदा मिले। 850 रुपये में हम सभी का बीमा किया गया। जो बीपीएल के लोग थे उन लोगों को निःशुल्क इलाज किया गया। ये गांधीवाद है। चुनाव नहीं थे उस वक्त, तो मैं समझता हूँ सरकार की जो योजना है, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसको योजना का लाभ नहीं मिला। आप महिला पत्रकार हैं, आप महिलाओं के लिए भी उन्होंने 50% की बसों में यात्रा निःशुल्क की है। चिरंजीवी योजना में जब देखा कि 10 लाख से ज़्यादा चाहिए तो 25 लाख की घोषणा की। दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक का दिया गया, कोई आकस्मिक डेथ हो जाए। जिन कोविड में जिनके माता या पिता की डेथ हो गई, उन बच्चों का लालन पालन करने के लिए निःशुल्क उन्हें पढ़ाया जा रहा है। 5-5 लाख रुपए की बच्चों को एफडी मुख्यमंत्री जी ने कराई है, राजस्थान प्रदेश की सरकार ने कराई है। राजस्थान एक हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जहां इतनी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं बनाई जा रही हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी योजना संपूर्ण भारत में किसी में नहीं है। आज किसी भी प्रदेश में चले जाइए आप, चिरंजीवी योजना कहीं नहीं मिलेगी। शांति एवं अहिंसा की बात हम लोग यहाँ करते हैं। शांति एवं अहिंसा से ही इस देश का भला हो सकता है। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके से अशांति का माहौल, एक डर का माहौल जो पैदा किया जा रहा है अपने वोटों के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर, वो गलत है। इसलिए आज शांति और अहिंसा की बात। राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ शांति एवं अहिंसा विभाग बनाया गया है। अब हम लोग सारे गांधी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे अलवर ज़िले में टीम गांधी के नाम से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं।
2006 में हम लोग महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति चला रहे हैं। उसमें हम 3 या 4 लोग हुआ करते थे। हम लोगों ने जब प्रयास किए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर हम ब्लॉक लेवल पर पहुँचे। ब्लॉक लेवल के बाद हम लोग वार्ड लेवल पर पहुँचे, ग्राम पंचायत पर लोग। आज हज़ारों की संख्या में गांधी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सर, किस तरीके से आपकी टीम गांधी जो है इस वक्त अपना काम कर रही है? देखिए, राजस्थान में जब 4 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी दिशा निर्देशन में हम लोगों ने वहाँ काम किया। सत्ता रहे या ना रहे, हम लोग सत्ता के साथ नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने ज़मीन पे काम किया है और हम लोग जाकर ये संदेश देते हैं सभी को कि किन विषम परिस्थितियों में हमारे देश को आज़ादी मिली। हमारे लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, भूखे मर गए जेलों के अंदर। 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी फांसी चढ़ गए थे। महात्मा गांधी जी ने उन 200 साल की गुलामी से मुक्त कराया। जब देखा उन्होंने कि लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, तो उन्होंने बा से कहा कि हम पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करेंगे। बा बोलते हैं कस्तूरबा को। एक महिला शक्ति, सशक्तिकरण उनके साथ था। तो बापू जैसे हम लोग गांधी के सारे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर, ऐसे ही महात्मा गांधी जी ने भी स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए वहाँ कार्यक्रम किए। जब किसी गांव में पहुँचते थे तो वहाँ के जो गांधीवादी कार्यकर्ता थे वो हर गांव में जाकर बोला करते थे कि बापू का यहाँ कार्यक्रम होगा और आपको यहाँ आना है। महिलाओं की जिम्मेदारी बा को दी हुई थी। जब 4 महिलाएं जब उस कार्यक्रम में नहीं आई तो बापू ने वापस भेजा। क्या आप नहीं चाहते देश को आज़ादी मिले? क्या आप नहीं चाहते खुली हवा में हम लोग सांस लें? क्या मेरे विचारों से आप सहमत हो या नहीं हो? मुझे लगता है आप लोग सहमत नहीं थे, इसलिए नहीं आए। तब महिला बोली कि बापू, हमारे घर में एक ही साड़ी है, एक ही धोती हम लोग पहन सकते हैं, बाकी 3 महिलाएं बाजार हम नहीं ले जा सकते। उस समय बापू के आंखों में आंसू आए और उन्होंने तय कर लिया, जब तक हिंदुस्तानी के तन पे सबके ऊपर कपड़ा नहीं होगा तब तक मैं भी एक लंगोटी से रहूँगा। तो ऐसे महान विचारक लोगों के साथ हमारी टीम गांधी काम कर रही है। हम लोगों ने ब्लॉक पर संयोजक और सह संयोजक बनाए, फिर हमने ब्लॉक की टीम खड़ी करी, ब्लॉक में हमने मेंबर्स बनाए, फिर हम लोग वार्ड पर पहुँचे, वार्ड पर हमने शिविर लगाए, ग्राम पंचायतों में हमने कार्यकारिणी बनाई। ऐसे करके आज अलवर जिला राजस्थान का पहला ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा की संख्या में गांधी कार्यकर्ता काम कर रहा है। सीएम अशोक गहलोत जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से आपका प्रचार या प्रसार किया जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने एक कार्यरूप बना रखा है। स्टेट की में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। पूरे राजस्थान में हमारे जिला संयोजक, जिला सह संयोजक, ब्लॉक पर ब्लॉक संयोजक और सह संयोजक काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमने सेमिनार किया, हमने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किए, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से महान गांधीवादी लोगों को बुलाया गया। अभी 6-7 महीने पहले हम लोगों ने अजमेर में कार्यक्रम किया था, उसमें पूरे हिंदुस्तान के गांधीवादी कार्यकर्ता आए थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर गांधी शिविर किए। उस शिविर में हम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि वही असली गांधीवाद है। आज किसी विकलांग को, बुजुर्ग को, महिला को पेंशन मिल रही है, वो 500 मिलती थी, अब 750 की है। जिनको 750 पेंशन मिल रही थी उनको 1000 पेंशन की है। अगर किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी 750 पेंशन से 1000 हो गई है, अगर गांधीवादी कार्यकर्ता उसे ये अवगत करा रहा है तो निश्चित पुण्य कमाना होगा। तो हमारी जो पूरी ज़िले की जो टीम है उसने शानदार एक नेटवर्क स्थापित किया है। अभी भी हम सारे ब्लॉक्स में मीटिंग्स हमारी हर चौथे दिन, और आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि जब से आप यहाँ आए तो आप भी मिले होंगे गांधीवादी कार्यकर्ता का एक अपार जन समूह। दूर दूर से, हमारा ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है, कितनी दूर दूर से, 100 किलोमीटर दूर। यहाँ से भिवाड़ी देखते हो तो 90 किलोमीटर दूर वहाँ से आ रहे हैं। रैणी, प्रतापगढ़, इतने मुख्यालय पर ये लोग आ रहे हैं। तो ये युवाओं में एक ताकत है, एक ऊर्जा है। वो चाहते हैं कि राजस्थान में गांधीवाद की ओर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि प्रेम, प्यार, सद्भावना और भाईचारे से इस देश का विकास संभव है। तो राजस्थान प्रदेश गांधीवाद को आगे बढ़ा रहा है। सर, कांग्रेस सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार 25 साल का जो ट्रेंड है वो टूटेगा, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, और कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। इस विश्वास का मुख्य आधार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी सरकार की योजना है, आपने देखा होगा MRC, महंगाई राहत कैंप में करोड़ों की तादाद में लोग आए। आज
बिजली अडानी जी के पास है, महंगी दे रहे हैं और राजस्थान के साथ भेदभाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी सरकार है, रुखाम, एक भी पैसा जीएसटी का हमें नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने सिलेंडर जो 1150 रुपये का पूरे देश को वो लोग दे रहे हैं, जबकि 400 रुपये का सिलेंडर हम लोग दिया करते थे। 500 रुपये का सिलेंडर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना हमारे प्रदेश में लागू हुई है। 500 रुपये की योजना में गरीब आदमी का पेट भर रहा है। चिरंजीवी योजना में आपने देखा कितना ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। ऐसी कोई सी योजना नहीं है। आज स्टूडेंट्स की भी आप बात करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई हुई है। वो स्टूडेंट्स अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट पढ़ा रही है। अगर हमारा युवा साथी गरीब है, अगर वो आईएएस बनने का सपना देखता है, वो टैलेंटेड है, तो आईएएस की फ़ीस भी गवर्नमेंट दे रही है, आईआईटी की फ़ीस भी गवर्नमेंट दे रही है, मेडिकल की सर्विसेज की भी गवर्नमेंट फ़ीस दे रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब सरकार ने ये घोषणा की कि नौकरियां खुलेंगी, नौकरी जब उनको दी तो हर नौकरी में फॉर्म भरने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसमें 500 1,000 रुपये की फ़ीस लग जाया करती थी गरीबों की। इस दर्द को भी गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने पहचाना। उन्होंने भी ये कह दिया कि सिर्फ स्टूडेंट्स एक बारी रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसके बाद कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आसपास के सेंटर्स को अलॉट किए जाएंगे। 75 किलोमीटर की यात्रा उस स्टूडेंट्स को आई कार्ड दिखा के वो भी निःशुल्क की गई है। मैं समझता हूँ ऐसी योजनाएं संपूर्ण देश के अलावा, राजस्थान के अलावा पूरे देश में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय टीकाराम जूली जी, माननीय शकुंतला रावत जी, तमाम हमारे विधायकगण, हमारे साथीगण, गांधी कार्यकर्तागण इतनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं कि अब की बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है। आज सरकारी कर्मचारी है, आपने 2003 में ओपीएस को बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति नौकरी करता है 60 साल तक, जिसने अपने खून पसीना पूरा समय दिया, जब वो 60 साल के बाद रिटायर होगा तो उसको पेंशन के लिए आपने बंद कर दिया गया। उसकी कैसे गृहस्थी चलेगी? जब वो बुजुर्ग हो जाएगा। इस दर्द को पहचाना माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार ने ओपीएस लागू की। आज कर्मचारी वर्ग इतना प्रसन्न है कि आज बुढ़ापे की लाठी उनको दी गई है। तो 200% राजस्थान में सरकार, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आने वाले 4 महीने बाद भी हम लोग यहाँ मिलेंगे, चुनाव के बाद भी मिलेंगे, तब भी मेरा स्टेटमेंट वही रहेगा। और पूरा डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ इस समय देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग देख रहे हैं। 100% मैं पुख्ता ये कह देता हूँ, लिख के ले लें, अब की बार सरकार कांग्रेस में राजस्थान। सर, आपने स्टूडेंट्स की बात करी, योजनाएं तो वाकई में गहलोत जी ने बहुत अच्छी चलाई, लेकिन पेपर लीक मामले ने कहीं ना कहीं युवाओं में खासा गुस्सा पैदा किया, खासा आक्रोश है। आने वाले चुनावों में युवाओं को कैसे समझाएंगे आप दोबारा कि कांग्रेस को वापस वोट देके जिताएं? मैडम, ये जो आक्रोश है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, युवाओं में कोई गुस्सा नहीं है। कोई जितनी भर्तियाँ आज राजस्थान में निकल रही हैं, उतनी भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश में नहीं निकल रही हैं। पेपर लीक की बात ये लोग करते हैं, आप इनके प्रदेशों में देखिए हालात क्या हैं। इनके प्रदेशों में ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। आज ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, मणिपुर के हालात क्या हैं, उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें, कोई वैकेंसीज नहीं है। आज युवाओं को 4500 रुपये हम लोग दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता 4500 रुपये उनको मिल रहा है, स्कूटी योजनाएं मिल रही हैं, लैपटॉप्स मिल रहे हैं। युवा प्रसन्न है, युवा चाहता है कि अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट हो, कांग्रेस सरकार रिपीट हो। युवाओं को भर्ती निकाली, 50,000 तो गांधी कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती निकाली है। जितनी योजनाएं यहाँ राजस्थान में है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में ऐसी योजनाएं नहीं है। सभी युवाओं को, जिनको नौकरी भी नहीं मिली है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है। आपको कंपटीशन के पास कराने के लिए आपको फीस माफ़ कर दी गई है। आप कंपटीशन देना चाहते हो तो आपके लिए ट्रैवलिंग मुफ्त कर दी गई है। स्टूडेंट्स और युवा जितना आकर्षित यहाँ हो रहा है, क्योंकि मैं जिले में गांधी के कार्यक्रमों को चला रहा हूँ, जितना युवा इन कार्यक्रमों में आता है। अभी हमने 61 बार कैंप लगाए हैं पूरे ज़िले में। 61 बार तो मैं ऑफिशियली हो गया हूँ, अनऑफिशियली तो एक अलग चीज़ है। उनमें 500, 700 हर ब्लॉक पर। हमारा अलवर ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है राजस्थान में, जयपुर के बाद। हमारे यहाँ 11 MLA हैं।
हम लोगों ने गांधी के 22 ब्लॉक बना रखे हैं। 22 ब्लॉकों में हम लोग मीटिंग कर चुके 3-3 बार, और हर मीटिंग में 500 गांधी कार्यकर्ता, युवा, महिला कार्यकर्ता ये आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर भविष्य हमारा सुरक्षित है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन, रेल, भेल, सेल को बेच दिया गया है, आज मुझे एक चीज़ बताइए, केंद्र सरकार भर्तियाँ कैसे निकाल देगी? जब आपने ट्रेन बेच दी, आपने हमारे एयरपोर्ट्स बेच दिए, आपने LIC बेच दिया, आपने सरकार में, केंद्र सरकार ने ये भर्तियाँ जो निकाली हैं अग्निवीर वाली, वहाँ 17 साल का बच्चा क्या सैनिक बनेगा? 21 साल की उम्र में तो आप उसको रिटायर करके भेज रहे। अरे सेना में भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है तो किसको नौकरियां मिल रही हैं? ये राजस्थान प्रदेश ही ऐसा है जहाँ सबका अमन, चैन और भाईचारे की बात कर रहे हैं। मणिपुर की बात आप देखिए, कितना हिंसात्मक माहौल हो रहा है, जलाए जा रहे हैं, काटा जा रहा है, मारपीट कर। लेकिन केंद्र सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके शांति की अपील कर दें। अभी तक विपक्ष का आदमी वहाँ बैठा होता, वो जेल में बंद होता और बर्खास्त कर देते। माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ की चिंता है, राजस्थान में चुनाव है, यहाँ जरूर आ जाएंगे, लेकिन मणिपुर पर कोई भी सवाल नहीं उठाया। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ आपको, सारे हालातों को देखते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक भी जीता है, जबकि केंद्र सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, सारी एजेंसीज वहाँ लगा दी, भारत सरकार के सारे केंद्रीय मंत्री वहाँ लगा दिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री वहाँ लगा दिए, सारी इनकम टैक्स, CBI और ED वहाँ लगा दी, धनाढ्य अरबपति लोगों के, अंबानी, अडानी का सारा स्टाफ वहाँ लगा दिया। उसके बाद कर्नाटक और हिमाचल में जिस तरीके से आम जनता ने हमें और सरकार कांग्रेस की बनाई है, सर माथे पर बैठा है, वो लोग भी समझ चुके हैं। वही अब राजस्थान में होगा, वही मध्य प्रदेश में होगा, वही छत्तीसगढ़ में होगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजस्थान में और इन सारे राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। इनके दिन अब जा चुके हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस राजस्थान की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है, जिस तरीके से विधानसभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का जो बयान आया, उससे कुछ दिन पहले ही दिव्या मदेरणा ने भी ये बयान दिया कि मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करती। मैं एक आम नागरिक होने के तौर पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में आपको भी लगता है कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन बयानों से? देखिए, ये राजेंद्र गुढ़ा जी की अभी आपने बात की। राजेंद्र गुढ़ा जी शुरू में बसपा से थे, वो शुरू से अवसरवादी रहे, बसपा को छोड़कर कांग्रेस के हाथ पैर जोड़े, कांग्रेस में शामिल हुए, खुद चल के आए क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए थी, मंत्री बनाया गया। उसके बाद फिर भाग गए, फिर वापस बसपा में चले गए, फिर वह बसपा से फिर वो चुनाव जीते, फिर वापस यहाँ आए, फिर कांग्रेस में मंत्री बने बैठे। उसके बाद में जब उन्हें दिखने लगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उन्होंने हाथ मिला लिया। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान जारी करे, एक बार नहीं कई बार उन लोगों को समझाया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विधानसभा में जो उन्होंने कहा वो सोचा समझा एक उनका रणनीति थी? मैडम, ये सब कुछ साजिश है, ये षड्यंत्र है। कैसी बेफिजूल की बातें करते। मैं 9 मंजिल पे चढ़ गया, फिर मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया, 150 CRPF खड़े हुए थे, फिर मैंने लाल डायरी को पकड़ा, फिर वो बोला बॉलीवुड के तरह मैंने ये काम किया, फिर मेरी पीठ थपथपाई, फिर मैं डायरी लेके आया। अरे भैया, वो डायरी लेके आज याद आ रही है आपको? सर, ये है क्या लाल डायरी? कुछ भी नहीं है। आप बोलिए ना, बताइए लाल डायरी ये कुछ तो होगा उनके पास फॉर्मेट। आज तक उन्होंने बताया, कोई फोटो दिखाई? पोथियों को लेके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वो एक मुद्दा देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मुझे अब अगली बार ना तो कांग्रेस टिकट देने वाली, ना बसपा देने वाली। आपकी बोल तो खुल ही चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के सोच रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ले लूँ टिकट। ये लाल डायरी अरे आप मणिपुर की बात करिए ना। आप रही महिलाओं की सुरक्षा की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात आप नहीं कर सकते। आपके प्रदेशों में क्या हालत है आपने देखा नहीं? जो हमारी गोल्ड मेडल के लिए हमारी बहन बेटियां आई थी, वो किस तरीके से धरने दे के बैठे रहे, किसी ने सुना नहीं उन लोगों को। राजस्थान में कंपलसरी कर दिया है, जरा सी भी किसी को दिक्कत होगी, राज्य सरकार ने कहा FIR दर्ज करनी पड़ेगी। यहाँ और प्रदेशों की तरह नहीं है जहाँ आदमी मर जाए लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। हमारे यहाँ FIR दर्ज ऑन स्पॉट होगी। इसलिए लोगों को लग रहा है कि पता नहीं ये कितना इंसाफ़ी हो रही। कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं। 10 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश है। ये लोगों को तकलीफ है,
के इनके खिलाफ माहौल कैसे बनाएं। ये माहौल बनाने के लिए लाल डायरी, नीली डायरी, पीली डायरी की बातें करने लग रहे हैं ताकि जनता का यहाँ से ध्यान हटे योजनाओं से। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी की बातें शुरू हो जाएंगी, मंदिर की, मस्जिद की बातें शुरू हो जाएंगी। अरे हम पूछना चाहते हैं आपने 9 साल में क्या काम किया है? आप बताइए जनता को। हमने एम्स बना दिए, हमने एयरपोर्ट बना दिए, हमने ये कर दिया, वो कुछ तो डेवलपमेंट की बातें नहीं होंगी। यहाँ राम की बात होंगी तो रहीम की बात करेंगे, रमजान की बात करेंगे, सुलेमान की बात करेंगे, हनुमान की बात करेंगे। ये हनुमान लोगों को मुद्दा भटकाने में ये लोग एक्सपर्ट हैं। आज संसद में पहुंच गए लाल डायरी लेके। अरे भैया मणिपुर में बोलिए और जगह प्रदेशों में क्या हालत हो रहे हैं। किसानों को आपने गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया। आप हिंदुओं की बातें करते हैं। कोविड में गंगा में कितनी लाशें तैर रही थी, वो किन की थी? कोविड में कितने लोग मारे गए थे, वो कौन थे? किसानों ने धरना दिया। 700-800 किसान मारे गए थे। वो पंजाब प्रदेश से आते हैं जहां क्रांतिकारी रहे हैं, भगत सिंह के इलाके से वो लोग आते हैं। आपने उनको नहीं सुना। आप कहाँ हिंदू? आपने सिर्फ सत्ता पाने के लिए हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा चलाया हुआ है और ये जनता आप समझ चुकी है ऐसा नहीं होने वाला है। राजस्थान में ये कितनी आग लगाने का प्रयास करें, राजस्थान की जनता शांत प्रिय जनता है और मुझे गर्व है राजस्थान पर। मैं राजस्थानी हूँ, हम लोग सब राजस्थानी हैं। हम लोग शांति, प्रेम, प्यार, शांति की बात करना चाहते हैं। आपका कहना है कि महिलाएं यहाँ पर जो है महफूज हैं, लेकिन सर बाड़मेर से लेकर के बीकानेर तक, करौली की घटना, भीलवाड़ा की घटना, जोधपुर ओल्ड कैंपस यूनिवर्सिटी में गैंग रेप, सर ये घटनाएं एक सुनने को मिलती है 6 से 7 दिन के अंदर। एक से हम उबर नहीं पाते हैं तो दूसरी हो जाती है। इन घटनाओं के पीछे की क्या वजह आप मानते हैं? इतनी ज़्यादा क्यों हो रही हैं ये घटना? मैं ये कहना चाहूँगा, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। ज्यों ही संज्ञान में कोई चीज़ आता है, ये हिंदुस्तान में सभी जगह घटनाएं हो जाती हैं और सांप्रदायिक लोग उसको बात को बिगाड़ने का, सौहार्द को बात को बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तुरंत राज्य सरकार ने तुरंत प्रकार से FIR दर्ज हुई है, तुरंत प्रभाव से उनको बंद किया गया है, तुरंत प्रभाव से कोर्ट में चालान पेश किया गया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी बच्चियों ने वहाँ जंतर मंतर पर धरना लगा के, हमारे पहलवान जिन्होंने वर्ल्ड में नाम रोशन किया उनको धरना देना पड़ा है। आज तक किसी हमारे राजस्थान में अगर किसी ने गलत किया है तो सरकार ने इमीडिएट एक्शन लिया है, पीड़ित को तुरंत लाभ प्रदान किया है और किसी भी जगह ऐसा नहीं है। आज केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश, मणिपुर, आप कोई सी भी जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं वहाँ देख लेना, आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हुई हो। तो ये कांग्रेस सरकार है जहाँ अपराधियों की कोई जगह नहीं है। जहाँ भी गलत होता है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। गलत सबके लिए गलत है। पीड़ित, शोषित, वंचित को बचाने का काम तो गांधी करते हैं। गांधी के रास्ते पर ही सरकार हमारी चलती हुई आई है। आज तक हम सबों ने इस देश को, जहाँ सुई नहीं बनती थी, उस ज़माने में जब देश आज़ाद हुआ था, पहनने को तन ढकने के कपड़े नहीं थे। आज हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने, उन्होंने इस देश को बनाया है। आज जो संसद भवन चल रही हैं, जिन हवाई जहाज़ों में ये लोग घूम रहे हैं, जिन एम्स में ये लोग पढ़ रहे हैं, जिन एम्स में ये इलाज करा रहे हैं, जो IITs बनाई हैं, जो फ्लाईओवर्स जो बनाए हैं, ये सब हमारे लोगों ने पैदा किए हैं। आपने उपलब्धि के नाम पे कुछ नहीं किया है, ये सब जनता जान चुकी है। सर राजस्थान में हो रही पानी पर सियासत पर चुनाव से पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, मुझे बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान का पानी का जलदाय जो मंत्री हैं वो राजस्थान से आते हैं, जोधपुर से आते हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके पास पानी की इतनी परियोजनाएं, इस देश में 18 परियोजनाएं माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, माननीय मोदी जी ने प्रस्तावित कर दी, लेकिन राजस्थान को ERCP योजना का लाभ नहीं दिलाया। अरे भाई, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जनता प्यासी है, आपके पास पूरे अधिकार हैं, आप केंद्र सरकार में बैठे हो तो कम से कम जिले के पानी की व्यवस्था तो आप करा सकते हो। चुनाव के समय मुझे आज भी ध्यान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे अजमेर में और ये कह के गए थे कि पानी से मैं किसी भी प्यासा नहीं रहने दूंगा, ERCP योजना तुरंत मैं लागू करूंगा। उन बातों को आज 4.5 साल बीत चुके हैं। हमारी सरकार ने दर्जनों बार रिक्वेस्ट की है
कि साहब पानी की योजना आप ये इसको स्वीकृत कर दें। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से निवेदन कर चुके हैं सभी लोग, जनता भी निवेदन कर चुकी है कि हमारा सौभाग्य है कि पानी के मंत्री आप हैं हिंदुस्तान के, और राजस्थान के जोधपुर जिले से आप बिलोंग करते हैं, और हमारी आम जन प्यासी जा रही है। कभी नहीं बोलेंगे वो ERCP के लिए, वो वहाँ मुद्दे देखेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आ गए होंगे आज, वो जरूर लाल नीली पीली डायरी की बात करेंगे, वो सुलेमान रहमान की बात करेंगे। कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ये किया है, हमारी जनता को हमने ये फ़ायदा दिया है। सिर्फ पट्टा लगा देंगे, शिलान्यास। जब जब चुनाव होंगे शिलान्यास के पट्टे लग जाएंगे, काम के नाम पर जीरो, धर्म के नाम पर हीरो। अयोध्या की बात करेंगे, मंदिर में, अरे भाई हम भी तो हिंदू हैं, या भारतीय जनता पार्टी का आदमी काम कर रहा है वो हिंदू है? अरे हिंदू क्या भाई, इस देश में तो सारे लोग रहते हैं, ये तो गुलिस्तान है हमारा, हमने सबों ने इसको सींचा है। सभी का रक्त जो है ना इस मिट्टी में शामिल है, सभी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन आपको ये पता है कि आप काम तो कर ही नहीं रहे हो, आपको सत्ता चाहिए, तो आपको सूट कर रहा है ये कार्ड। आप हिंदू की बात करेंगे, कभी मुस्लिम की, कभी गुजर की, कभी मीना की। हिंदू राष्ट्र की मांग को आप कितना जायज़ मानते हैं? नहीं, हिंदू राष्ट्र पहले क्या हिंदू राष्ट्र, अब कौन से कहाँ हिंदुओं में कमी आ रही है? ये बात करेंगे, ये कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है, ये जान के फैला रहे हैं। मैं बार बार इन लोगों से आग्रह करता हूँ, आप डेवलपमेंट की बात कीजिए ना, देश के युवाओं को रोजगार की बात कीजिए ना। आप जिन लोगों को एम्स की ज़रूरत है, अस्पताल खोलिए, धर्मशालाएँ खोलिए, अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर्स लगाइए, ये काम है डेवलपमेंट की बात। एयरपोर्ट्स बनाइए, अच्छी अच्छी ट्रेन बनाइए, वो वंदे भारत चलाई है, उसमें आप ये देखिए इतना बड़ा टिकट रख दिया उन्होंने, आदमी जा ही नहीं पा रहा है। क्यों आप लूट रहे हैं? आप हालात वैसे ही खराब हो रखे हैं। GST का नाम पे इतना 28% GST, कफन तक पे GST लगा रखा है, दूध दही पर भी GST लगाने की स्थितियाँ कर रखी हैं, तो आम जनता त्राही त्राही कर रही है। इस महंगाई के माहौल में आपने जो कोविड में जो काम किया उससे पूरा देश हिल गया। जो लॉकडाउन किया वो इतना गलत तरीके से किया, उसमें पूरा देश हिल गया। और मुझे गर्व है राजस्थान की सरकार पर, माननीय प्रधानमंत्री को कहना पड़ा भीलवाड़ा मॉडल में कोविड में भी कि गांधीवादी अशोक गहलोत ने जो मॉडल दिया है पूरे हिंदुस्तान में भीलवाड़ा मॉडल रहा है। तो हम लोग सब लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करेंगे, हम लोग सांप्रदायिक लोग नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं यहाँ अहिंसा के साथ काम हो, हिंसा का कोई समाज में स्थान नहीं होना चाहिए, और अपराध की कोई जाति नहीं है। किसी भी जाति का अगर अपराधी है तो वो अपराधी की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये लोग धर्म के चश्मे से देखकर मीडिया के माध्यम से उठाते हैं और उसका चुनाव में आने के बाद शुरू कर देते हैं। सर, अब प्रदेश से जिले पर आते हैं। जिले में बीजेपी के विधायक, सांसद भी यहाँ से बीजेपी के। अलवर जिले में आप कितना विकास देख पाते हैं? 4.5 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका। मैडम, अगर भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद की बात करो तो मेरी गारंटी है, मैं चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, उनको ये नहीं पता होगा कि वो स्कीम नंबर 2 कहाँ है, वार्ड नंबर 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, काली मोरी कहाँ है। वो कभी आए नहीं, वो कभी नहीं आए। ना हमारे बालकनाथ जी आए थे और ना हमारे ये सांसद जी आए हैं। कभी इन्होंने, मुझे तो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं इन 4 साढ़े 4 सालों में कि उन्होंने कभी केंद्र सरकार से मांग भी की है। पानी की बात चाहते तो ये कर सकते थे, यहाँ कुछ नहीं किया, कोई डिमांड नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 15 साल से विधायक हैं, शहर की हालत आप देख रहे हैं। 20 साल से यहाँ सभापति भी बने हुए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। 10 साल से यहाँ सांसद बने हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। कोटा तक नहीं लगाया, कोई काम मैं समझता हूँ पूरे ज़िले में नहीं किया। सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी जब यहाँ केंद्र में मंत्री थे, ये सारी विकास की दिन आज इतने बड़े कद और पद पर पहुँचने वाले, मुझे गौरव है, मैं बड़ा खुश होता हूँ इस देख के कि भंवर जितेंद्र सिंह जी ने हिंदुस्तान में अलवर का नाम रोशन किया है। जब उन्हें मौका दिया पार्टी ने, जब भारत सरकार में मंत्री रहे, ये सारे जितनी भी आप चीज़ डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, चाहे अपना मिनी सेक्रेटेरिएट का देख रहे हैं, चाहे आपने ये अस्पताल जो खुला है इसका आप देख लीजिए, फ्लाईओवर्स हैं वो आप देख लीजिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा उन्होंने जहां उन्होंने काम नहीं किया हो। CRPF BSF की बटालियन तक उन लोगों ने दी। तो 5 साल का मौका मिला, उस 5 साल में
मेरा गारंटी है अगर इनमें से कोई 20 साल में भी वो काम करके दिखा दे। माननीय टीकाराम जूली, शकुंतला रावत जी को मौका मिला, वो ज़बरदस्त तरीके एक आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये काम पार्टी ने कराए वो उसके अलावा इन लोगों ने सिर्फ राम की नाम की बात की है, लोगों को गुमराह किया है, बाकी किसी को कुछ नहीं दिया है। सर, इस बार आने वाले चुनाव में अलवर का इतिहास बदल जाएगा? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अलवर जिले के 11 विधायक कांग्रेस पार्टी के होंगे। पिछली बार भी मात्र 2 विधायक इन लोगों के बने, और वो 2 विधायक भी सभी को मालूम है उन्होंने क्या किया है। कोई काम नहीं किया सिवाय बैठने के और व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजने के अलावा। ये चाहते तो ये केंद्र सरकार में इनका पूरा दखल है, केंद्र सरकार से इनके सीधे ताल्लुक़ हैं, सांसद से इनके रिलेशन से। ये चाहते तो सारी व्यवस्थाएं पानी के रूप में ये भी कह सकते थे, क्योंकि मैं समझता हूँ पानी के मामले में इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर जनता प्यासी है तो जनता को परियोजना इन लोगों का नैतिक दायित्व बनता है। आज ये आरसीपी योजना ये लागू कर दो, 13 जिले में इतना पानी हो जाएगा कि कभी भी हमारी माता बहनों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। सर, इस बार अगर आपका विधायक अलवर जिले में बनता है और सरकार भी सत्ता में वापस आपकी रिपीट होती है, सबसे पहले सर अलवर में पानी की समस्या को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? पानी के लिए तो निश्चित रूप से सम्माननीय भंवर साहब, सम्माननीय मंत्री जी, सभी लोग चिंतित हैं। जितनी बोरिंग्स वगैरह के जितना भी पानी की जो भी व्यवस्था करनी होती है, टैंकर्स के माध्यम से और भी कोई माध्यम से जितने भी लोग परेशान होते हैं उन सबों की व्यवस्था है। सारे जलदाय कर्मचारियों को भी कहा गया है, सम्माननीय कलेक्टर साहब को भी ये कहा गया है, पानी के लिए पूरी मॉनिटरिंग कि कहीं अगर पानी लीकेज भी हो रहा है उसको भी दुरुस्त करवाया जा रहा है, कहीं मान लीजिए अवैध कनेक्शन है उनको भी हटवाया जा रहा है। निश्चित रूप से पार्टी तो हमेशा यही चाहती है कि हमारे शहर में, हमारे ज़िले में बिना पानी के, बिना डेवलपमेंट के कोई भी ना रहे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का तो एक ही एजेंडा रहा है कि सभी को साथ लेके चलो और गरीब और अंतिम छोर पे जो व्यक्ति या कार्यकर्ता या जो साधारण आदमी बैठा है वहाँ तक भी सरकार की योजनाएं चले। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ राजस्थान में अब की बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। सर, अलवर पर्यटन की एक बहुत ही सुंदर जगह है, आसपास बहुत अच्छा हमको नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं और आते भी हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक। इसे हम रोज़गार में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा पर्यटन स्थलों पर काम नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। पर्यटन पर भी हमारे लोगों ने काफ़ी कुछ सोचा है। यहाँ आप देखा करते थे करणी माता, बाला किला पर लगातार काम चल रहे हैं। पहले जो है लोग वहाँ पहुँचते थे, अब तो टूरिस्ट इतना शानदार तरीके से आ रहा है, वहाँ बाकायदा गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाता है, जिप्सी का इंतज़ाम किया जाता है। सरिस्का में आप देखिए वहाँ भी एक शानदार तरीके से वन्य जीवों को सुरक्षा देने के लिए, टाइगर्स, पैंथर्स लाने के लिए और वहाँ टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए लगातार राज्य सरकार काम करती हुई आ रही है। तो टूरिस्ट के हिसाब से अब जो डेवलपमेंट हुआ है पिछली सरकार में नहीं हुआ, जितना डेवलपमेंट अब राज्य सरकार कर रही है। आप बला किला देखे जाएंगे, रेनोवेशन का काम चल रहा है। सरिस्का की तरफ देखे जाएंगे आप, इतना शानदार तरीके से चित्रकारी की हुई है, वहाँ पूरा टाइगर्स पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके खाने पीने पर ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ के मंदिर में लोगों को बाकायदा जिप्सी के साथ ले जाया जा रहा है। और जो शुल्क लगा करता था वो गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने भी उस शुल्क को भी निःशुल्क किया है कि हर आदमी, कोई भी टूरिस्ट आएगा वो जा सकता है। तो निश्चित रूप से पर्यटन हमारे राजस्थान में, अलवर ज़िले में बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं। हाँ, उसके लिए हम लोगों ने, राजस्थान सरकार ने वन विभाग की तरफ से वैकेंसीज निकाल रखी हैं। वो टूरिस्ट गाइड भी हम लोगों ने बनाए। अभी साल भर पहले ये वैकेंसीज निकाली, टूरिस्ट गाइड्स को उनको रखा गया, संविदा पर रखा गया। उनका काम यही है कि आज जितना भी टूरिस्ट बाहर से आता है उनको आप अटेंड करेंगे, उनको दिखा के लेके आएंगे और जो आपका मेहनता ना होगा, जो संविदा पे देगा, वो सरकार आप लोगों को देगी। तो टूरिस्ट आता है तो अगर उसको प्रॉपर गाइड मिल जाए तो निश्चित रूप से अलवर जिले का महत्व बढ़ता है। अगर आप ही मेरे पास आए हो, अगर मैं आपको प्रॉपरली अटेंड करूंगा तो निश्चित रूप से तारीफ अलवर ज़िले की राजस्थान में भी होगी और हिंदुस्तान में भी होगी, क्योंकि टूरिस्ट वो पूरे हिंदुस्तान का यहाँ आता है। तो निश्चित रूप से इसलिए इसी सोच के साथ सरकार ने उन लोगों को लगाया गया गाइड्स को, ताकि वो उन लोगों को मैनेज करके यहाँ टूरिस्ट के बारे में कि तपोभूमि हमारी यहाँ है, हमारे यहाँ वन्य जीव भी बने हुए हैं, हमारे यहाँ सरिस्का भी बना हुआ है, हमारे यहाँ नीलकंठ भी है, बाला किला है, जो भी हमारे टूरिस्ट हैं वहाँ टोटल पहले तो स्टडी किया है, फिर उन लोगों को सेमिनार किया, उन लोगों को वहाँ दर्शन करके दिखाया गया, फिर उनको बेहतर समझाया गया।
हमारा यहाँ म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में इतनी शानदार चीज़ें, वहाँ मैं समझता हूँ सैकड़ों टूरिस्ट यहाँ आता है और प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। तो निश्चित रूप से पर्यटन में भी पूरा अच्छा एक विस्तार हो रहा है। सर, चुनाव से पहले आप प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति देख पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि देखिए स्पष्ट है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। आप ये देखिए 9-9, 10-10 मुख्यमंत्री जी के दावेदार इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास मिल जाएंगे। और आप चाहते तो मैं गिना सकता हूँ, राजेंद्र राठौड़ जी वो यूँ कहते हैं कि मैं सीएम का दावेदार हूँ, क्योंकि विपक्ष का सतीश पूनिया जी काम कर रहे थे, उनको घर बिठा दिया, वो भी कहे मैं भी दावेदार हूँ। अब नए सीपी जोशी जी आए जिनको कोई जानता नहीं है, चित्तौड़ के रहने वाले हैं, सांसद रहे, अमित शाह जी के साथ उनका अच्छे संबंध है, लिहाजा उनको बना दिया। मुख्यमंत्री जो हैं वसुंधरा राजे, उनको हाशिए पे डाल रखा है। किरोड़ी मीणा जी कहते हैं मैं भी बन सकता हूँ, राज्यवर्धन राठौड़ जी कहते हैं कि मैं भी बन सकता हूँ, यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी खुद मान के बैठे हैं। तो अभी तालमेल ही नहीं कर पा रहे हैं, अब इनका चेहरा ही डिक्लेयर्ड नहीं है। हर बात पर ये कहते हैं मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, मोदी जी थोड़ी ना बन रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी का चेहरा तो कर्नाटक में भी आगे कर दिया था, हिमाचल में भी आगे कर दिया था। तो इनके तो 9-9, 10-10 मुख्यमंत्री जी के उम्मीदवार हैं, इसलिए ये आंतरकल है इतनी ज़्यादा है कि मुझे लगता नहीं है कि अगर ये 50 सीट भी ले पाएँ, तो 50 सीट भी अगर ये ले लेते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। आप इनकी मीटिंग्स देखिए, इन्होंने जन आक्रोश यात्रा निकाली, सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी रही, सारी कुर्सियाँ, कोई आने को तैयार नहीं है। जब नड्डा जी आए थे उनकी चेयर्स आप देखिए। आप एक चीज़ गौर करना, चैनल पे भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जब इनके केंद्र के नेता आए, चाहे अमित शाह जी आए, चाहे मोदी जी आए, चाहे राजनाथ सिंह जी आए और चाहे नड्डा जी आए, उनकी फ़ोटो यूँ करते छपे कि पब्लिक की फ़ोटो नहीं लगवाते। पब्लिक आई नहीं दे, क्यों आए? आपने दिया क्या ये बताइए आप? बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया आपने, सबका सारा तो नष्ट कर दिया आपने। आज कौन सी योजना है जिससे केंद्र सरकार वोट मांग ले? आज युवा पूछता है ना उनसे कि आप लोगों ने हमें क्या दिया है? 9 साल हो गए अब आपको, आप कब तक आप बात करते रहोगे नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की? कब तक आप सन 70 की बात करोगे, कम से 50 की बात करोगे? अब तो करो, अब तो 9 साल हो गए आपको। 9 साल में आपने क्या किया है वो तो बताइए। इसलिए सारी कुर्सियाँ इनकी खाली रहती हैं। मुझे लगता नहीं है 50 से, ये मैंने बहुत ज़्यादा बताया है, अब की बार चुनाव में 50 सीट भी अगर भारतीय जनता पार्टी की जाती है ना, तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और निश्चित कह रहा हूँ, राजस्थान में ईडी लगा दीजिए, सीबीआई भेजेंगे, भेज दो, सारे छापे गिरा लो, कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ। लाल डायरी, नीली डायरी, पीली डायरी, कुछ भी दिखाओ, सब जनता जान चुकी है कि काम कौन कर रहा है और बदनाम कौन कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 150 सीटें राजस्थान में कांग्रेस की आ रही हैं। सीएम बनने की जिस तरह से अभी रेस में आपने नाम गिना है बीजेपी के, ऐसी कोई रेस आपकी पार्टी के अंदर नहीं चल रही? हमारे यहाँ कहाँ रेस है बताइए आप? आचार्यवास जी कहते हैं कि मेरा चेहरा क्या है बुरा। नहीं, देखो जो प्रोजेक्टेड हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में सारे लोग हैं। प्रताप जी कह रहे हैं, चाहे वो हैं तो सीएम साहब के साथ ही सारे लोग। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी लास्ट में जो डिसाइड करेगी वो हमारे हाईकमान डिसाइड करते हैं ही। सर, जैसे कि सीएम अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता के बीच में, उनको लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड भी देखने को मिल रहा है। आपको लगता है क्या उनको आगे रख करके ये सिलेक्शन में हमको जाना चाहिए था, सीएम अशोक गहलोत जी के फेस को आगे रख के? हाँ, मुख्यमंत्री जी का तो फेस चल ही रहा है। जो सिटिंग दिल्ली में बैठक हुई उसमें ये निकलकर सामने आया, जो थोड़े दिन पहले बैठक हुई थी, कि कांग्रेस बिना किसी चेहरे के इस इलेक्शन में जाएगी। वो चेहरा तो पार्टी तो होती ही होती है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी फेस हैं, माननीय पायलट साहब फेस हैं, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी फेस हैं, उनके नाम पे वो हमारे लीडर हैं, माननीय सीपी जोशी जी हैं, वो हमारे फेस हैं, उनका पूरा प्रतिनिधित्व है। तो सारा सामूहिक प्रयास होता है, सारा सामूहिक प्रयास किया जाता है, तब जाके जीत मिलती है। निश्चित रूप से पार्टी के हमारे तो वफादार इतने साथी हैं जो बिराज में भी काम किया है, राज में भी काम किया है। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है जैसी इन लोगों की विचित्र स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से पार्टी के अंदर सर अभी सब कुछ ठीक है, सचिन पायलट जी के बीच और गहलोत जी के बीच और भी हमारे जो कार्यकर्ता आपके पार्टी में सबके भी सब कुछ। ये देखिए, जो निष्पक्ष चैनल हैं वो तो सब जानते हैं, जो चैनल प्रभावित हैं, जो व्यापारियों ने खरीद रखे हैं, उनका काम यही है कि कांग्रेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, तिल का ताड़ बनाओ, ये पोजीशन कर रखी है। मैं समझता हूँ राजस्थान में सब संगठित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी जो हमें आदेश देगी
सारे के सारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। आप कहीं भी जाकर देखिए, किसी भी मीटिंग में, हमारी पार्टी की मीटिंग में आप जाकर देखो, आप तमाम लोग संगठित रूप से मिलेंगे और बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए तो हम 9 चुनाव हुए हैं हमारे राजस्थान में, उपचुनाव 9 हमारे बाई इलेक्शन हुए। आप रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। जब महात्मा गांधी जी से पूछा गया देश आज़ाद होने के बाद कि बापू देश आज़ाद हो गया है, अब आप क्या संदेश देना चाहते हो, तो बोले मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, जो मैंने किया है ना पीछे वाला वो देख लीजिए आप, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ये महात्मा गांधी जी बोले। अब रही राजस्थान प्रदेश, आप फ्लैशबैक में चले जाइए, 9 उपचुनाव हुए, उपचुनाव जिसमें 7 कांग्रेस जीती है। किस लिए जीती है? जबकि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो चुनाव हारती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन उल्टा हुआ, भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पे गई है, हनुमान बेनीवाल से भी नीचे गई है। फिर कैसे कह सकते हैं? ये जनता ने वोट दिया ना, अपनी ताकत, उन्होंने देखा कि हमारा भला कौन सी पार्टी कर रही है, इसलिए मात्र 1 सीट मिली, और वो भी किरण माहेश्वरी जी की मिली, जो सहानुभूति के लहर पर वो हनुमान बेनीवाल को 1 सीट मिली, बाकी 7 सीटें कांग्रेस ने जीती और अच्छे मार्जिन से जीती। तो जनता को ये मालूम है कि सरकार कौन चलाना जानता है और कौन बातें करता है और कौन काम करता है। सर, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से आप चुनाव से पहले कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? बिल्कुल, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ATL चैनल हमारे ज़िले का बहुत शानदार और ऐतिहासिक चैनल है। इसमें जो नगीने चुने हैं, जो रत्न जो चुने हैं, वो शानदार जो सिलेक्शन है माननीय मुकेश जी का, वो हिस्टोरिकल है। आप हो गए, हमारे नंदा जी हैं, और तमाम हमारे जो पत्रकार हैं वो निश्चित रूप से एक निष्पक्ष भावना से काम कर रहे हैं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना तो मैं करता ही करता हूँ। दूसरी ओर मैं ज़रूर ये अलवर ज़िले के लोगों को से, अपने गांधी टीम को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अब समय कम है, 100 दिन बचे हुए हैं, इसमें अब बाहरी लोग आएंगे, वो सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों को यहाँ से भगाना है, क्योंकि वो लोग अवसरवादी हैं। यहाँ के लोकल लोग ही काम आएंगे, यहाँ के नेता ही काम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाहर से अब हाईजैक होकर आएंगे वो आप लोगों को दिशा भ्रमित करेंगे। इसलिए इन 100 दिनों में आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, आपसी शांति भाईचारा को बनाए रखना है, सौहार्द को बनाए रखना है। जो आपसी लोगों हम सबकी सोच है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इन्हीं साथों, इन्हीं सभी नारों के साथ हमको चलना है और अलवर जिले को एकता के सूत्र में बांधे रखना है। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी, जिन्हें पूरा यकीन है कि इस बार चुनावों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हर कीमत पर रिपीट होगी। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।